परम प्रेममय शिशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शिशि बड़मा, परम पूज्य पाद शिशि बड़दा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शिशि दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित ऋत्विक दादा और सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा जय गुरु। आज का सत्संग श्रवण जी के घर में हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से आपके परिवार की मंगल कामना करते हैं और जितने लोग आए हैं वो उनके लिए भी ठाकुर जी से मंगल की कामना करते हैं। ठाकुर जी ने बहुत सी बातें बताई, बहुत सी वाणियाँ दी। उन्हीं बातों में एक बात और है जो खुद अपने हाथ से लिखे। ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी लिखे कि जगत के समस्त ऐश्वर्य, ज्ञान, कर्म एवं प्रेम जिनके अंदर सहज ही उत्सारित हैं, जहाँ जाने से मनुष्य की चिर विच्छिन्न समस्याओं का चरम समाधान लाभ होता है, वही होते हैं मनुष्य के भगवान। भगवान का मतलब क्या? जिनके पास जाने से हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, उन्हीं को भगवान कहते हैं। इसीलिए बोलते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसलिए भगवान ने भी अपने गुरु किए थे। तो हम गुरु करते हैं, क्यों करते हैं? आज हम लोग इतनी जो दीक्षा की बातें करते हैं, दीक्षा की बातें क्या, मैं जा रहा था आज रास्ते में तो मैंने देखा एक कार आगे जा रही थी, उसके पीछे एक कार जा रही थी, तो दोनों साथ साथ चल रही थी, लेकिन उसमें रस्सी बंधी हुई थी। एक कार आगे सही थी, एक कार बिगड़ी हुई थी, उसको उसने रस्सी से बांध लिया था और वो कार लेके जा रहा था आगे आगे। तो रस्सी बंधी थी, तो इसलिए अब वो आगे वाली कार जहां जहां जाएगी वहां उसको ले जाके वो पहुंचा भी देगी। तो उसमें कमाल क्या था? कमाल उस रस्सी का था। वो रस्सी नहीं रहेगी तो वो कार पीछे वाली नहीं जाएगी ना बंधु। तो कमाल गुरु का है। गुरु क्या है? वही रस्सी है जिनसे हमको अपनी डोर को बांध लेना है। वो जहां जहां जाएंगे वहां वहां हम भी जाएंगे। जो पंचानंदा वाली बात थी कि पंचानंदा जा रहे थे और कई भक्त थे पंचानंदा के साथ, ठाकुर जी भी जा रहे थे। तो रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में बहुत गंदगी थी। ठाकुर जी आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे वो लोग। अचानक पीछे से पंचानंदा बोलते हैं ठाकुर जी को कि ठाकुर आगे ना रास्ता में बहुत गंदा है, आप उधर से न जाइए। तो ठाकुर जी ध्यान नहीं दिए, उसी रास्ते से क्रॉस कर गए। तो सब लोग, मजाल तो है नहीं कि ठाकुर जी गुरु चले गए तो चेला न जाए, वो लोग भी चले गए। जब बाहर आए तो गुरु जी घूम के पूछते हैं, भाई पंचानंदा, आप तो बोल रहे थे कि रास्ता में बहुत गंदा है, तो आप क्यों आ गए? तो बोले कि अरे ठाकुर आप चले आए तो हम लोग को मजाल थोड़े है कि हम लोग ना आपके पीछे ना आएंगे। तो बोले तो गंदा लग गया होगा आपके पैर में? बोले नहीं ठाकुर, गंदा तो नहीं लगा। तो बोले क्यों नहीं लगा? तो बोले ठाकुर इसलिए नहीं लगा कि आपने जहां जहां पैर रखे थे हम भी उसी निशान पे पैर रख करके चले गए और गंदा नहीं लगा। ये होते हैं गुरु, ये होते हैं भगवान। और कहते हैं वो हमसे कि हम जो जो बोल रहे हैं, जैसे जैसे चले हैं वैसे वैसे आपको चलना है। इसको बोलते हैं चलन पूजा। चरण पूजा नहीं, चलन पूजा। हम कहते हैं ना, पंडित जी प्रणाम, आप हमको आके प्रणाम। अरे प्रणाम नहीं है, वो धड़ाम है। प्रणाम तो वो है जो आप उनके आचरण को अपना लें। और ऐसी बात नहीं है, आपके अंदर इतनी शक्ति है ना भगवान, आपके शरीर के अंदर है, आपके अंदर ही, आपके पास ही है। लेकिन हम लोग ना वही कछुआ की तरह से बैठे हुए, समझ में नहीं आ रहा है। हनुमान जी के पास भी बहुत शक्ति थी, तो हनुमान जी को कोई याद दिलाता था कि अरे आप बहुत शक्तिमान हैं, तब सोचते अच्छा, तो हनुमान जी काम कराते थे। वैसे ही हर इंसान के अंदर बहुत शक्ति का भंडार छुपा पड़ा है, लेकिन उस शक्ति के भंडार को निकालने का काम कौन करता है? जब वो गुरु से रस्सी बांध लेता है, जब वो गुरु से अटैच हो जाता है, जब वो गुरु के पास आ जाता है, तो फिर क्या होता है? कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता? अरे एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जब आप पत्थर पड़ा है फेंकोगे ही नहीं तो आसमां में सुराग क्या होगा?
एक आदमी थे कलकत्ता में, दादा, बंगाली दादा। उनकी आदत थी कि वो जब वो ट्राम चलता था, अभी भी चलता है किसी मोहल्ले में थोड़ी दूर के लिए, तो ट्राम में क्या है ना, वो चलता रहता है धीरे धीरे, आदमी उसमें चढ़ता है उतरता रहता है, वो रेलगाड़ी की तरह से होता है और मेन ट्रैक पे भी, सड़क पे ही चलता रहता है, बहुत स्लो चलता है। तो उसमें आप जाइए और टीटी बैठा है, उसको पैसा दीजिए, टिकट लीजिए, फिर जहां जाना है अपना उतर जाइए, वो आपसे नहीं पूछेगा, आपकी ईमानदारी पे डिपेंड करता है, जाइए और चले जाइए चले आइए। तो एक दादा थे, वो अपना जाते थे और टिकट उकट नहीं कटाते थे, गए, अरे टीटी मांग थोड़ी रहा है, गए ना, फिर उतर के चले गए, चले आए। एक दिन ऐसे कोई किसी ने उनको कहा, ठाकुर जी की बात बताई, अरे चलो गुरु जी के पास, तो बोले तो चलो क्या है, दीक्षा ले, चलो दीक्षा भी ले लें, ले लिए। वैसे करते रहे। एक दिन उनको समझ में आया कि यार ये दीक्षा तो ले लिए हैं, तो इसका मतलब क्या। तो फिर कुछ दिन बाद ऐसे उसी ट्राम से जाते रहे। फिर एक दिन लोगों ने पूछा कि अरे इतना दिन हो गया दीक्षा लिए हुए, तुम तो वैसे के वैसे, तुम्हारे तो कुछ अंतर तो नहीं आया। बोले नहीं नहीं, बहुत अंतर आ गया मेरे अंदर। बोले क्या अंतर आया। बोले अंतर ये आया कि मैं जिस ट्राम में जाता था ना, पैसा नहीं देता था, बिना टिकट का जाता था, लेकिन जब से गुरु जी की दीक्षा लिए है ना, 2-4 बार हेरा फेरी किए, लेकिन पता नहीं क्या हो गया यार, अब जाते हैं ना तो पहले पैसा उसको हम देते हैं अपने से, और फिर टिकट लेते हैं और फिर आए। ये अंतर हुआ, ये गुरु जी किए। क्या किए, ईमानदारी उसके अंदर घुसा दी, उसका व्यक्तित्व तो निखार दिया, उसकी आदमी की जो पर्सनालिटी थी ना, सत्य की बात, तो सत्य आ जाएगा आपके अंदर महाराज। एक आदमी ने पूछा ठाकुर जी से कि आपके शिष्य जो है इतनी दीक्षा की बात करते हैं, ये दीक्षा का प्रयोजन क्या है। ठाकुर जी बोले कि दीक्षा का प्रयोजन बस यही है कि चारों तरफ आपकी शक्ति, जो वो वाली कहानी है ना कि एक आदमी के 4 बच्चे थे, आप लोग जानते होंगे, वो चारों बच्चे जो है लड़ते रहते थे आपस में, तो उन्होंने 4 लकड़ी लाई एक दिन और कही कि इसको तोड़ के दिखाओ। अब फटाफट लड़के लकड़ी तोड़ दिए। बोले लो पिताजी तोड़ दिए। बोले अच्छा, बहुत शक्ति है तुम्हारे अंदर। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो चारों लकड़ी को जोड़ दिए, 4 लकड़ी एक साथ बांध दिए। बोले इसको तोड़ो। अब 4 एक साथ बंध गई तो टूटे ना। बोले देखो, अगर तुम चारों एक साथ रहोगे तो तुम्हारे अंदर शक्ति रहेगी, तो इसलिए एक साथ रहना। तो वही बात है, दीक्षा हम लिए हैं और नहीं लिए हैं। तो दीक्षा नहीं लिए हैं तो हमारे अंदर जो प्रवृत्तियां हैं ना, हमारे अंदर जो शक्तियां हैं ना, वो बिखरी पड़ी हैं, इधर उधर उधर इधर उधर, यानी चारों तरफ हमारा ध्यान है। और ध्यान क्या है, जो प्रवृत्तियों की बातें हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, ये 6 तरह की मेन प्रवृत्तियां हैं। तो ये क्या है, चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं। इसलिए हम कोई दुनिया में, कोई समाज में, कोई अपना धंधा, कोई बिजनेस, कोई नौकरी करने जाते हैं तो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी शक्ति, हम कहीं नौकरी करने गए, मन तो कहीं और लगा है तो वो हो नहीं पाएगा, ध्यान कहीं और है, फिर कहीं गए तो लोभ में है, कुछ और सोच रहे हैं, तो वो भी शक्ति गड़बड़ा गई। तो जो एक उत्तर लेंस होता है ना, सूरज की रोशनी के आगे ऐसे रखते हैं तो पूरा सूरज की रोशनी को एक जगह केंद्रित कर लेता है। ऐसे छोटा सा बिंदु आता है और आप उससे जो है कागज भी जला देंगे, आग लगा सकते हैं। तो सूरज की रोशनी को कॉन्सेंट्रेट किया और एक जगह फोकस किया और वहां पे आग लग गया। वैसे ही हमारे अंदर की जो सारी शक्तियां हैं इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं कि जब आप दीक्षा ले लेते हैं गुरु जी की, तो वो सारी शक्तियां एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं, और जब एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं तो आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो। जिस काम को छुओगे, मिट्टी को छुओगे तो सोना हो जाएगा। अरे ये बैठते थे जिस गली में, ये माँ बैठी हैं जिस 1-10 फीट के कमरे में, आज उनके घर में एसी चल रहा है, ये कमाल नहीं है तो क्या है? ये एक शक्ति का ही कमाल है, ये गुरु जी का कमाल है। आज ये घर बनवाया इतना बड़ा, ये उसी का कमाल है। सारी शक्ति जो हमारी बिखरी थी ना,
काम क्रोध मद मोह लोभ मर्सी, ये शक्तियां जो बिखर गई थी वो शक्तियां एक जगह इकट्ठी हो गई और इकट्ठी होकर उसने आग लगा दी यानी दिमाग का ये सेल जो है ये चार्ज हो गया। तो ये चार्ज करने के लिए ठाकुर जी ने कहा बी कॉन्सेंट्रिक विथ एवरी अर्ज फॉर लव, लव इज लाइफ, लव इज faith, love is loth, love is lead to active progress, love is God and His incarnations। यानी आपके अंदर प्रेम आ जाएगा और जब प्रेम आ जाएगा तो दीक्षा जानो दक्ष करती प्रीत दीप्त करे प्राण, कूट कौशली अनुशीलन से कृति तीर्थ में कराए स्नान। आप रोज तीर्थ में स्नान होगा। बस वो शक्तियां एक जगह इकट्ठा करने के लिए ठाकुर जी का जो यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्तैनी सदाचार हम करते हैं। इसीलिए और ये नहीं है, आपने देखा होगा कि कोई पेड़ लगाने से फल कितनी देर बाद आता है, 1 महीना 2 महीने, जैसा पेड़ है 4 महीना 5 साल 30 साल 10 साल ऐसे आता है। लेकिन ऐसा कोई पेड़ है क्या जो कि तुरंत फल दे दे? ऐसा कोई पेड़ है आज लगाया तो कल फल दे दे? हाँ जी है, यही है इष्ट वृत्ति का धंधा यदि माथे में दृढ़ रहा नहीं, दान करने से लाख रुपया धर्म तुझे ढोया नहीं। सबसे बड़ा तेरा धंधा इष्ट वृत्ति होने से जीवन कैसे फलता देख सकोगे उसी समय। आपद विपद आए जैसे भी हो प्राण, इष्ट वृत्ति निश्चय लाती है सबका ही परित्राण। तो अब समझ में बात आ गई होगी। इसलिए जितना जल्द हो सके पालो प्रभु का प्यार, अगर है पाना कहीं लुट न जाए ये सांसों का खजाना। अगर सांसों का खजाना बरकरार रखना है तो गुरु जी के नाम से इस नाम को जोड़ देना है, उस कार के पीछे अपनी कार की रस्सी को लगा लेना है। ठाकुर जी आपका मंगल करें। जय गुरु।